हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 10 जो की है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में अपवर्तनांक से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है और उसको कैसे कैसे करके हमें समझना है। तो उसी के आधार पर हमने क्या किया, आज के वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उठाया हुआ है। तो उस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, पहले इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पिछला वीडियो होगा वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपवर्तनांक से संबंधित सभी आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं क्या करना है हमें। तो हमें दिया हुआ है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें, यानी हमें एक चाल दी हुई है वायु में और दूसरी चाल दी हुई है हमें जिसमें दी हुई है जल में। ठीक है, तो वायु में चाल दी है तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, वायु में चाल को हमने बताया सी से लिखते हैं। तो सी को लिख लेते हैं सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गई हमारी वायु की चाल। दूसरी चाल हमें दी हुई है जल में, तो जल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जल को हम लिख लेते हैं वी और यहाँ पे जल के लिए क्या बना लेते हैं डब्ल्यू, यानी वी वाटर। ठीक है, चाल हो जाएगी वी से और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वाटर की है, तो यानी वी वाटर हमें कितना दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों हमें चालें दी हुई हैं, एक हमें वायु में चाल दी हुई है, दूसरी हमें जल में चाल दी है। तो जल की चाल को हमने वी डब्ल्यू से लिख लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हमने कहा था जिसका अपवर्तनांक निकालना हो उसके आगे लिखो। किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का, तो जल के लिए हम क्या लिख लेंगे डब्ल्यू आगे लिख लेंगे। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष निकालना है, देख लीजिए वायु के सापेक्ष। तो हमने कहा था जब भी वायु के सापेक्ष होगा तो पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि वायु के सापेक्ष है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन डब्ल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है कि वायु के यानी क्या है जल का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, वायु के, क्योंकि पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वायु के सापेक्ष। लेकिन हमने आप सभी को बताया था जिसके सापेक्ष होता है उसकी चाल हम ऊपर लिखते हैं। तो किसके सापेक्ष यहाँ पे है, वायु के सापेक्ष, तो वायु की चाल कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर, यानी हमारे सी जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो ऊपर होगा। ठीक है, अब जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं, किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो जल की चाल कहाँ रहेगी, वो नीचे रहेगी, यानी वी डब्ल्यू हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यही बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, तो शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे वायु की चाल को हमने सी से लिख लिया, जो कि वायु की चाल को सी से ही लिखते हैं। फिर दूसरी जल की चाल है, जल की चाल को हमने वी डब्ल्यू से लिखा है, डब्ल्यू बता रहा है कि वाटर के लिए है। फिर हमें निकालना क्या है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसके आगे लिखते हैं, अगर वायु के सापेक्ष है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हम पीछे कुछ नहीं है तो वायु के सापेक्ष ही होगा। ठीक है, अब क्या करते थे, यहाँ पे चालें दी हुई हैं, तो जिसके सापेक्ष होता है उसकी चाल को हम ऊपर लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष है तो वायु की चाल हमने कहाँ लिखी है, ऊपर, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल को नीचे लिखते हैं। जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जल की चाल को हमने कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ दी हुई है, और वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2.25 × 10⁸ दी है। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 8 तो कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या है हमारा 3 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 2.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब चाहे तो इसको डिवाइड करें, 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3 आएगा, ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15, तो हमारा आ जाएगा 100/75 आया है। इसको काटे अगर तो ये कट जाएगा 25 से, तो 25 से 75 हो जाएगा, 25 चक्कू 100, यानी हमारा आ जाएगा 4/3। और इसको डिवाइड करेंगे 3 को 4 से तो आएगा 1.33 आएगा। तो दोस्तों हमारा यही आंसर होगा, 1.33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यहाँ पे इसी टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में चाल है तो यानी इसे किसे लिख लेंगे, तो सी से लिख लेंगे। तो सी बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁸ दिया हुआ है। ठीक है, ये वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी। फिर जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, उस बार क्या था, कांच में जल में चाल था, जल की जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, पदार्थ। तो मान लेते हैं कि जल ही है, कुछ भी मान लेते हैं। तो पदार्थ की चाल है तो इसके हम वी से लिख लेंगे, और वी पदार्थ के लिए हम कुछ भी यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं पदार्थ हो क्या है, कांच है, तो कांच के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे जी यूज कर लेंगे। तो वी जी बराबर क्या दिया है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पदार्थ की बात हो रही है तो पदार्थ हम कुछ भी मान ले रहे हैं वो कांच है, तो
VG हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसका अपवर्तनांक निकालना है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी हमने क्या माना है, कांच माना है, तो कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो वर्ड आगे लिखेंगे। अब किसके सापेक्ष निकालना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वायु की, तो पीछे हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वायु के सापेक्ष होगा। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब G के। अब क्या करेंगे, जिसकी सापेक्ष निकालते हैं उसकी चाल कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो वायु कहाँ लिखेंगे, वायु की चाल कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर, यानी सी ऊपर कर देंगे। अब जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसकी चाल कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। तो ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 × 10⁸ रख देंगे, और ये पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि है इसकी चाल कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक है, याद रखना है जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल हमेशा नीचे रखेंगे, जिसके सापेक्ष होगा उसकी चाल हमेशा ऊपर होगी। ये कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर हमारा 3 है और नीचे हमारा 1.5 है, पॉइंट हटा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये 15 × 15 आ जाएगा, और 15 दूना 30। तो इस प्रकार जो हमारा Ng आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है जल तथा कांच के अपवर्तनांक, किसके अपवर्तनांक दिए हुए हैं, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो जल के अपवर्तनांक को हम किसके लिख लेंगे, N, जल के लिए हम वाटर यूज करेंगे, यानी NW हमें कितना दिया हुआ है, 1.35 ये दिया हुआ है। फिर दूसरा बोला गया कांच का अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक को लिख लेंगे NG, यानी G का मतलब ग्लास होगा, ग्लास को हम कांच कहते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है, 1.50 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे बोला गया यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनना है, किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो इसे कैसे लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसके आगे लिखते हैं, यानी जल का निकालना है तो W आगे लिखेंगे, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच के लिए G कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। इस बार हमें चालें तो दी नहीं है, अगर हमें चालें दी होती तो जिसके सापेक्ष होता वो हम ऊपर कर देते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता वो नीचे कर देते हैं, परंतु इसमें अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक वाले हमने टॉपिक में बताया था कि जिसका अपवर्तनांक निकालना हो वो ऊपर ही रखना है। तो किसका निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो जल का अपवर्तनांक कहाँ रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसका अपवर्तनांक कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, अपवर्तनांक की बात होगी तो जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो अपवर्तनांक नीचे रखेंगे। लेकिन चाल की बात होगी तो जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे वो चाल नीचे रहेगी, जिसका सापेक्ष निकालेंगे वो चाल ऊपर रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे हमने उल्टा किया हुआ है, अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, अगर चाल के हिसाब से निकालना है तो चाल नीचे रहती है, चाल उल्टा रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जल के अपवर्तनांक हमने ऊपर लिखा है, जिसके सापेक्ष निकालना है वो कहाँ लिखा है हमने, नीचे। तो यहाँ पे NW की वैल्यू कितनी है, 1.35 हो जाएगी और NG की वैल्यू 1.50 हो जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 30 आएगा, ये 5 दूनी 10 5 7 35 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और ये 3 हम 30, तो ये आ जाएगा हमारा 9/10 आ जाएगा, और 10 को 9 से भाग करेंगे तो ये 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, NWG, यानी जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष दिए हैं, वायु के। तो वायु के सापेक्ष में कैसे लिखते हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले वायु के सापेक्ष किसका दिया हुआ है, जल का, तो यहाँ पे लिखेंगे NW, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कुछ नहीं, वायु के सापेक्ष है तो कुछ नहीं लिखेंगे पीछे, यानी खाली NW लिखेंगे। NW की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3 दी हुई है। फिर यही बोला गया है वायु के सापेक्ष किसका दिया हुआ है, कांच का, तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक लिखते हैं उसके आगे लिखते हैं। वायु के सापेक्ष है तो पीछे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। फिर हमें आंसर क्या निकालना है, आंसर फर्स्ट निकालना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो N, और किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का, तो जल हमारा W आगे हो जाएगा। किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के, तो कांच के लिए हमारा क्या पीछे हो जाएगा, G पीछे हो जाएगा, हमें ये निकालना है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे NWG का मतलब क्या है कि जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। अब आप सभी को पता है कि जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे उसका अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे, यानी जल का अपवर्तनांक कहाँ रखेंगे, ऊपर, यानी हमारा ऊपर क्या रहेगा, हमारा NW रहेगा, और नीचे क्या रहेगा हमारा
NG रहेगा। ठीक है, तो NW की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 और NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। चौथा वाला पहले के साथ जाता है यानी 4 के साथ कौन जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, और दूसरा तीसरे के साथ आएगा यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर में क्या निकालना है यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड आंसर में लिखा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक निकालना है कांच का, तो इसमें क्या लिखेंगे N, अपवर्तनांक किसका निकालना है कांच का, G लिख लिया। अब जिसके सापेक्ष निकालना है उसको पीछे लिखेंगे, किसके सापेक्ष निकालना है जल के, तो जल के लिए W कहाँ पे रहेगा पीछे रहेगा। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे वो आगे रहेगा, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो पीछे लिख दिया। ठीक है, अब अपवर्तनांक के केस में क्या होता है कि जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखिए, किसका निकाल रहे हैं हम कांच का अपवर्तनांक, तो कांच वाला हमारा कहाँ रहेगा NG हमारा ऊपर रहेगा। जिसके सापेक्ष निकालने हैं जल के सापेक्ष निकालने हैं तो जल वाला कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, यानी NW हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, तो NG की वैल्यू 3/2 और NW की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, तो इस बार क्या होगा चौथा वाला पहले के साथ जाएगा यानी 3 × 3 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ आएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक दिया है कांच का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं NG बराबर दिया है 1.5। अब इसके साथ में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वायु के साथ में है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक किसके साथ है निर्वात या वायु के साथ है। फिर वायु में प्रकाश की चाल दी है यानी C की वैल्यू दी है 3 × 10⁸। ठीक है, किसकी बात बताना है कांच में प्रकाश की चाल बताना है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल को हम क्या लिख ले VG लिख लेते हैं। ठीक है, चाल G की। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा कांच का अपवर्तनांक का NG बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कांच का अपवर्तनांक है, क्योंकि G लिखा है, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा कुछ नहीं है तो वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होगा देख लीजिए यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष कुछ नहीं है तो किसके सापेक्ष निकालेंगे वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होगा उसकी चाल कहाँ रहेगी ऊपर, तो वायु के सापेक्ष यानी C की चाल, यानी वायु के सापेक्ष चाल दी हुई है वायु की प्रकाश की चाल, तो ये कहाँ हो जाएगी C हमारा ऊपर हो जाएगा। अब जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल कहाँ लिखते हैं नीचे, किसका अपवर्तनांक निकालना है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच की चाल कहाँ होगी नीचे होगी, यानी हमारी VG कहाँ होगी नीचे होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमें क्या क्या किया गया कि कांच का अपवर्तनांक लिखा हुआ है किसके सापेक्ष कुछ नहीं है तो वायु के सापेक्ष है निर्वात है। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है यानी जिसका अपवर्तनांक आगे लिखा है उसकी चाल नीचे लिखेंगे, पीछे कुछ नहीं है मतलब निर्वात है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ लिखेंगे ऊपर जो कि C होती है। ठीक है, अब यहाँ पे NG की वैल्यू दी हुई है 1.5 दी हुई है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ दी हुई है और VG हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी हमारा अब VG क्या है बटे में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 1.5 गुणे क्या हो जाएगा VG हो जाएगा यानी 3 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये गुणे वाला कहाँ पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो VG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 15 × 15 15 दूनी 30, तो इस प्रकार हमारा जो VG की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 2 × 10⁸, यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी थे अपवर्तनांक से संबंधित आंकिक प्रश्न। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आगे की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहें।